हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आज हम सारे ब्लैक कार्ड्स यूज़ करेंगे। बॉटम पर हमारे पास आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ये तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है और ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप उनसे नाराज़ हैं, उनको पता है कि आप राइट पर हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आपने कहा है वो सही है। दे नो कि यू आर राइट। वो ये आपको पहला मैसेज देना चाहते हैं, तुम जो कर रही हो, जो कर रहे हो, तुमने सही किया, यू आर राइट। इन चीज़ों को वो मान रहे हैं। जो भी आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, जो भी आपने उनसे कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। पहला मैसेज वो आपको ये देना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं। मैसेजेस, channeled messages. We have the world. आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। We have 5 of cups, Knight of cups, the Fool. फिर है हमारे पास the Star, 6 of cups, the Chariot, and 8 of swords. बॉटम पर हमारे पास आया है द हर्मिट, उसके भी नीचे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि उनको पता है उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है और आप दोनों के दरमियान जो इस वक्त डिस्टेंस है, जो इमोशनल डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस है, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों के दरमियान इतनी दूरी आ जाए। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस वक्त उनसे बहुत दूर हैं और आपको रीच करना बहुत मुश्किल है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन हील हो, बट वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो हमेशा लॉस्ट महसूस करते हैं। वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बट उनके फियर्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। समटाइम्स वो चाहते हैं आपको परस्यू करना और फिर वो रुक जाते हैं, जैसे उनके फियर्स उनको रोकते हैं, जैसे कोई फोर्स उनको रोकती है, ऐसा उनको महसूस होता है। बहुत ज़्यादा उनके जहन में जो फियर्स और जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो उनको रोकते हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़ुद में डिसअपॉइंट हैं। उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है जिस तरह से भी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान बनी, जो भी सूरत हाल आप दोनों के दरमियान बनी, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग है। और इस वक्त ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या इस कनेक्शन के बारे में उनकी अवेकनिंग चल रही है विद द हर्मिट, बट कुछ ना कुछ वो लर्न कर रहे हैं इस सिचुएशन में। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। वो आपको 100% बहुत ज़्यादा याद करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते या जो वक्त आप लोगों ने बिताया वो उसको भूल चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा उनको याद हैं। इवन जो आपकी पहली मुलाकात थी या जिस तरह से भी आप दोनों का मिलना हुआ,
जैसे भी आप लोगों की बातचीत पहली दफ़ा हुई, आज तक भी उनको याद है। सो वो कोई भी एक्सपीरियंस भूले नहीं हैं आपके साथ। जो भी उनका एक्सपीरियंस हुआ है वो आज तक नहीं भूले हैं। ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, बहुत शिद्दत से वो चाहते हैं एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट आप दोनों के दरमियान। बट वही बात कि उनको कोई चीज़ रोकती है, उनके फियर्स, उनके लिमिटिंग बिलीफ्स उनको रोकते हैं। वो चाहकर भी अपने माइंड में पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है करंट सर्कमस्टेंसेस में पॉजिटिव रहना। ये भी हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए भी लेसन है, आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है हर दिन पॉजिटिव रहना। आपके पर्सन के लिए भी एक स्ट्रगल है। आप दोनों इमोशनली एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आप दोनों का एक लर्निंग का प्रोसेस है। आप दोनों कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इस वक्त। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ चलते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आप ये देखिए कि हमारे पास 6, 7, 8 एंड 9 किस तरह से 5, 6, 7, 8, 9। वाओ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन में प्रोग्रेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। आप दोनों का हीलिंग का टाइम चल रहा है विद द स्टार, और कुछ ना कुछ प्रोग्रेस डेफिनेटली हो रही है। बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है, बट चीज़ें अलाइन हो रही हैं विद दिस 5, 6, 7, 8 एंड 9। अमेजिंग एनर्जी है ये। सो आई थिंक कि द हर्मिट नंबर 9 ही होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो लेट्स सी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। ये तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे। चैनल्ड मैसेजेस, ओके। सो बॉटम पर हमारे पास आया है, आई एम गोइंग टू पुट अ रिंग ऑन इट व्हेन द टाइम इज़ राइट। सो कमिटमेंट वो आपसे तब करेंगे जब राइट टाइम होगा। उनके नज़दीक इट्स नॉट द राइट टाइम आप दोनों के लिए। मे बी उन्हें टाइम थोड़ा सा और चाहिए है। सो लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, ओके। सो हमारे पास आया है, आई एम स्टार्टिंग टू पैनिक, इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस आई हैव सीन यू और हर्ड योर वॉइस। सो वो पैनिक होना शुरू हो गए हैं। मे बी आपको बहुत टाइम हो गया है उनसे मिले हुए, उनसे बात किए हुए, एंड वो सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़, देखना चाहते हैं आपको। I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are little bit obsessive. So शायद देखने में ऐसा लगता है कि उनको परवाह नहीं है, वो प्रिटेंड करते हैं जैसे उनको परवाह नहीं है, बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए ऑब्सेसिव हैं। I'm only staying here for my kids, nothing else. I'm making my way out. So ये उन लोगों के लिए है जिनकी ऑलरेडी शादी हुई भी है, बट वो आपको ये बता रहे हैं कि वो बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। I keep looking at your pics and not to mention the videos we made. Oh my god, I will never delete them. So आपका डेटा, आपकी पिक्चर्स देखिए 6 ऑफ कप्स में भी हमें नज़र आ रहा है कि उनके पास है, और वो आपसे कह रहे हैं कि वो कभी डिलीट नहीं करने वाले हैं, और वो इस वक्त भी आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं। You didn't put up with my, जो भी है, you crushed my big ego, बट दैट मेड मी रिस्पेक्ट यू इवन मोर। सो वो जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमने देखी थी, सो आपने उनकी ईगो को क्रश कर दिया है बिल्कुल, और जो भी उनका बैड बिहेवियर था आपने उसको बर्दाश्त नहीं किया, और उनकी ईगो को बिल्कुल तोड़ दिया आपने, और इस वजह से वो आज आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको ये बता रहे हैं, यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट। सो आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, आपने फिगर आउट कर लिया है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप में से कुछ लोग साइकिक भी हो सकते हैं, बट आप अपने पर्सन की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं। बट आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अब आप उनके नेगेटिव बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंड दे नो दिस। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, आई नीड स्पेस एंड टाइम टू गैदर माई थाट्स। सो यस,
मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मे बी मेंटली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उनके चल रहे हैं और उनको थोड़ा टाइम चाहिए है अपनी थॉट्स को गैदर करने के लिए। और उसमें पहले भी कार्ड में आ रहा था कि जब टाइम राइट होगा तो वो एक्शन लेंगे और डिसीजन लेंगे। आई एम सॉरी आई पुट माई करियर बिफोर यू, आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ डेट, आई एम विलिंग टू पुट इन द टाइम एंड एफर्ट नाउ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। सो एफ़र्ट करेंगे, आपको टाइम भी देंगे जब राइट टाइम होगा, बट इस वक्त उनका करियर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मे बी उनके करियर में कुछ इश्यूज़ हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी कुछ चल रहे हैं, इस वजह से वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं आपको। I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So यहाँ पर ghosting का इशू भी हो सकता है। उन्होंने आपको घोस्ट किया क्योंकि चीज़ें आप लोगों के दरमियान इंटेंस हो रही थी, मे बी सीरियस होना शुरू हो गई थी और उन्होंने एकदम से बैक ऑफ कर लिया। मे बी वो कमिट करना नहीं चाहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेने के लिए रेडी थे, कुछ इस तरह से हो गया। I couldn't give to you like I wanted to because I am still healing from my past. So इसमें उनका past का रोल हो सकता है 8 of swords के साथ, उनके limiting beliefs कि जो past में हुआ अब भी वही होगा और इसलिए भी उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। मे बी आप बहुत करीब थे कमिटमेंट के या किसी चीज़ के और वहाँ से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। सो उन्होंने इसलिए ऐसा किया बिकॉज अभी तक भी वो अपने पास्ट से हील नहीं कर पाए शायद। दिस वॉज अ हार्ड लेसन आई नीडेड टू लर्न, आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। सो ये एक बड़ा मुश्किल लेसन था जो उनके लिए लर्न करना ज़रूरी था। मे बी ये इम्पॉर्टेंट था आपका इस पॉइंट पर उनसे दूर होना ताकि वो लर्न करें। आई लव वेराइटी बट देयर इज़ समथिंग अबाउट यू आई जस्ट कांट रेजिस्ट। सो ये बहुत कम लोगों के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बड़े फ्लर्टिशियस हैं, प्लेयर टाइप एनर्जी, लेकिन वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं बिकॉज यू आर डिफरेंट। आप डिफरेंट हैं, आपके बारे में वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। प्लीज़ अनब्लॉक मी, या दैट्स मी कॉलिंग यू फ्रॉम एन अननोन नंबर। हो सकता है अननोन नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया। वो जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आई थी, सो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दें। आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड। सो ये पहले भी आया है मैसेज, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। दे आर गोइंग क्रेजी विदाउट यू। आई हेट दैट आई हर्ट यू, यू डिडंट डिजर्व दिस, प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट वॉज माई फॉल्ट। सो वो मान रहे हैं कि उनकी मिस्टेक थी, उनकी गलती थी, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी, डू यू स्टिल वॉन्ट मी, डू यू स्टिल लव मी, आई नीड टू नो इफ़ आई शुड मूव ऑन, आई एम हर्टिंग। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनको चाहते हैं, क्या आप अभी भी उनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्योंकि आपने बड़ी एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है। आई रियली फील कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि ब्रेकअप आपने इनिशिएट किया या आप बस चुपचाप उनकी ज़िंदगी से वैनिश हो गए। सो लेट्स सी व्हाट मोर, ये इंसान आपसे क्या बोलना चाहते हैं। Channeled messages, channeled messages, channeled messages from your person। वो आपसे और क्या बोलना चाहते हैं। अब हम थोड़े से इसमें से भी ले लेंगे। ओके, आई कांट कमिट, ये देखिए क्या आ गया हमारे पास। सो यहाँ पर ये इशू मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि वो अभी कमिट नहीं कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट के करीब थे और वहाँ से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। पहले वो रेडी थे और फिर अचानक से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। एंड ऑब्वियसली ये बहुत हर्टिंग था आपके लिए और फिर आपने मूव ऑन करने का बोल दिया उनको कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना बिकॉज अब ये मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, राइट। सो आई कांट कमिट, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बने, आपकी वजह से वो इंस्पायर होते हैं कि वो बेहतर बने।
डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो आपसे कह रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, पहले भी ये मैसेज आया कि वो आपके बारे में ऑब्सेस्ड हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू। सो ये हमने पहले भी देखा, दे रियली मिस योर वॉइस, योर फेस, दे मिस यू, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं वो। आई नीड अ मेरेकल, उनको ऐसा लगता है कोई मेरेकल उनको निकालेगा इस सिचुएशन में से। आई सॉ यू इन माई ड्रीम, आई हेट माई सेल्फ। सो मे बी उनको इस बात का आइडिया है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और इसलिए दे हेट दम सेल्व्स। आई एम नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी, वो खुश नहीं हैं। आई एम गिविंग यू एवरी थिंग आई हैव। सो आपसे बोल रहे हैं कि जो भी उनके पास है, जो भी वो ऑफ़र कर सकते हैं, वो वही कर रहे हैं इस वक्त, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते हैं। आई नो आई एम सेल्फिश, स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन। आई जस्ट फील कि वो अपनी इस कार्मिक सिचुएशन को भूल नहीं पा रहे हैं, जो उनका कार्मिक लेसन था पास्ट से, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई डोंट केयर वट दिस से, लोग क्या कहते हैं इसका उनको परवाह नहीं है। आई कैन हेयर योर वॉइस, समटाइम्स उनको फील होता है जैसे आप बोल रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो ये बात आपको और भी गुस्सा दिलाती होगी, क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत पेशेंट रहे उनके साथ। आई एम डीपली वूंडेड, डीपली हर्ट हैं, प्रे फॉर मी। सो आपसे बोल रहे हैं कि आप उनके लिए प्रे करें, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। I can't deal with emotions. I can feel your energy. I won't break your trust. So आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, आपका ट्रस्ट उन्होंने तोड़ा नहीं है। आई एम फीलिंग सो लॉस्ट, मैंने आपको ये दिया था मैसेज शुरू में कि वो लॉस्ट हैं आपके बिना। मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स, कोशिश कर रहे हैं अपनी पास्ट एनर्जी से मूव ऑन करने की। आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स। सो मे बी उन्होंने आपको ये बोला कि आई डोंट लव यू, आई डोंट केयर, जस्ट गो अवे, और उन्होंने झूठ बोला था। आई वॉन्ट टू फील यू अगेन, यस, वो आपको फिर से फील करना चाहते हैं। आई कांट सी यू विद समवन एल्स। आई नीड अ हग। आई नीड यू बाय माई साइड। प्लीज़ फॉरगिव मी। यू आर सो ब्यूटिफुल। आई होप इट्स नॉट टू लेट। यू आर हेवन सेंट। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। सो येस, इस मैसेज से फिर ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेकअप आपने इनिशिएट किया, आप गायब हो गए उनकी ज़िंदगी से चुपचाप। आई नो आई हैव इग्नोर्ड यू, वो जानते हैं उन्होंने आपको इग्नोर किया, उन्होंने मजबूर किया आपको कि आप ये स्टेप लेते और उनकी ज़िंदगी से चले जाते। एंड उनको ये भी है आइडिया कि ये उनकी गलती है, और वो आपसे उन्होंने ये भी बोला कि आप अपने आप को ब्लेम मत करें, उनको पता है ये उनकी गलती है। आई सी योर वैल्यू, उनको नज़र आती है आपकी वैल्यू। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे। बर्निंग विथ पैशन, सो बहुत पैशन है उनके दिल में आपके लिए। दिस सेपरेशन इज़ इल्यूजन। सो ये इल्यूजन है सेपरेशन, ये परमानेंट नहीं है, और ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की। वो ये भी कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, वो हमेशा आपके साथ हैं। उनको फ़ील होता है कि आप हमेशा उनके साथ हैं, वो आपकी एनर्जी को फ़ील करते हैं। उन्हें फ़ील होता है कि जैसे आप उनको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको फ़ील होता है। सो लेट्स सी व्हाट मोर, ये इंसान आपसे और क्या बोलना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस। तो आई जस्ट फील कि उनको अपनी थॉट्स से हील करने की ज़रूरत है, और कोई इशू नहीं है सिवा उनके अपने जहन के। अगर वो अपनी थॉट्स को हील कर लें और पॉजिटिव कर लें तो शायद आप लोगों की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जो यहाँ पर ओवरऑल मैसेज आ रहा है। चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस, ओके। बॉटम पर हमारे पास आया है थिंकिंग। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट, थॉट ऑफ यू नेवर लीव माई माइंड, नो मैटर वेयर आई गो, द सॉन्ग्स आई एम हेयरिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, इट मेक्स मी more vulnerable and think about you even more. So they are thinking about you right now। जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको अपने जहन से निकाल नहीं पाते हैं, और कुछ सॉन्ग्स भी उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। वाओ, सो वी हैव soon we will be together in the near future, our reunion is imminent, and I am doing I can to be ready for you. I am working hard on myself to be a better provider for you. I hear you call for me and coming back to you. This is my promise to you that soon we will reunite again. So आप लोगों का बहुत जल्द reunion होगा।
ये भी वो आपको बता रहे हैं, दे जस्ट नीड सम टाइम. Let go of fear. You are safe with me. I have no fear of making mistakes. Nothing you do or say will ever make me stop loving you. There are no mistakes on this journey, only soul lessons. Everything happens for a reason. It's safe to be vulnerable with me. So वो भी यही कोशिश कर रहे हैं अपने फियर्स को लेट गो करने की, और वो आपको भी ये बोल रहे हैं कि कोई मिस्टेक नहीं है इस जर्नी में, सब कुछ लर्निंग का प्रोसेस है. प्रोटेक्टेड. आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू माई लव, इवन वी आर टुगेदर और नॉट एट दिस टाइम. माई हायर सेल्फ इज ऑलवेज विद यू. आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड द लव वी शेयर. आई विल कीप बाउंड्रीज अराउंड माई हार्ट दैट द ओनली यू कैन क्रॉस दैट. वाओ. सो दे ऑल्सो फील कि आपके अलावा अब उन्हें किसी से प्यार नहीं होगा. अपने दिल को बिल्कुल वो क्लोज़ कर लेंगे किसी के लिए भी. जो उन्होंने आपके लिए फ़ील किया वो कभी किसी के लिए फ़ील नहीं होगा उन्हें, और वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने दिल को, और वो चेरिश करेंगे इस लव को जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं. होपफुल. आई नो वी विल बी टुगेदर अगेन. सो देखिए मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. आई होप we can put the past and bad times behind us and start again. I know I am asking a lot of you, but I hope you can forgive the error of my ways. I acted so immaturely. And then we have changing. I am working hard to change, to face up to all that I have been avoiding for so long. I know I need to do more, but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to do necessary changes in my life. And then we have message of love. Wow. I'm thinking about you, my love, even though you think I'm not. I miss you every day at night, at day and night. I'm curious to know what you have been doing, how your day go by without me. Sometimes I wonder, do you even think of me? I'm feeling urged to reach out to you, my love, and I promise. Wow, this is such a nice message. और thinking भी बहुत सारे messages आए हैं जिसमें ये पता चल रहा है they are missing you, वो बात करना चाहते हैं आपसे. And last we have afraid. When you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down. Once you get to know me, I don't want to disappoint you. So I'm avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. ये इंसान डरते हैं कि वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, और ये मैसेज भी आया कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया. उन्हें बहुत दुख है इस बात का, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया. बट ये इंसान आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो रीच आउट करेंगे विद द मैसेज ऑफ लव. वो हमेशा आपको सोचते हैं, आप हमेशा उनके दिमाग में हैं, उनके दिल में हैं, और वो कभी एक मिनट के लिए भी आपको भूले नहीं हैं. सो दे जस्ट नीड सम टाइम, और फिर वो आपको रीच आउट करेंगे. सो ये थी आपकी आज की रीडिंग. आई रियली होप कि ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल रहे. अगर रहे तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.